द विजार्ड स्टडीज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं ये भारत की सर्वश्रेष्ठ वायु रक्षा प्रणालियों के बारे में है। यानी कि एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत का है उसमें कौन कौन सी मिसाइलें कौन कौन से सिस्टम लगे होते हैं जो भारत की रक्षा कर रहे होते हैं। तो यही एयर डिफेंस सिस्टम है। मान लें कोई मिसाइल भारत की ओर आ रहा है तो उसे रोकने वाला जो सिस्टम होता है उसे एयर डिफेंस सिस्टम कहते हैं। वो हवा में ही जाकर के उसे उड़ा देगा। तो आइए देखते हैं कि भारत के कौन कौन से सिस्टम है। सबसे पहले ये जाने कि बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम भारत का क्या है। भारतीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा कार्यक्रम एक पहल है जिसका उद्देश्य बहुस्तरीय बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली विकसित करना और उसे तैनात करना। बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से भारत को बचाने के लिए डिजाइन की गई इस प्रणाली में 2 जमीनी और समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं। जमीनी का मतलब है कि जैसे ज्यादा ऊंचाई से कोई मिसाइल आ रहा होता है, ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल इसमें इस्तेमाल होता है। बैलिस्टिक मिसाइल कोई भी बड़ा सा किसी देश को अगर तबाह करना है तो बड़े से बड़े बैलिस्टिक मिसाइल उस देश में गिरा देते हैं तो पूरा देश एक तरीके से तबाह हो जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भारी मात्रा में विस्फोटक लाद करके गिराया जाता है। इसी के लिए बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल ही किया जाता है। और जो समुद्र आधारित इंटरसेप्टर मिसाइलें होती हैं ये हल्की होती हैं और ये कहीं भी ले जाकर के खड़ी करने लायक होती हैं। जैसे कि कोई भी ज्यादा ऊंचाई के बजाय कम ऊंचाई से कोई आ रहा हो, ज्यादातर क्रूज मिसाइल वगैरह होते हैं जो कम ऊंचाई से आ रहे होते हैं, उन सबको रोकने के लिए ये एएडी मिसाइल वगैरह काम आते हैं। तो ये एयर डिफेंस सिस्टम कई तरीके से देशों की रक्षा कर रहा होता है। तो भारत के पास कुछ अपने भी एयर डिफेंस सिस्टम है और कुछ रूस से और कई देशों से खरीदा हुआ भी एयर डिफेंस सिस्टम भारत अपना इस्तेमाल करता है। और ये 2 स्तरीय ढाल 5000 किलोमीटर दूर से लॉन्च की गई मिसाइलों को रोकने में सक्षम होते हैं। इसमें देखें, सबसे पहले जो भारत का अपना है वो है पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल। पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर आने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके मध्यवर्ती परिभ्रमण चरण में रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। मैक 5 से अधिकतम गति और 300 से 2000 किलोमीटर की परिचालन सीमा के साथ पीएडी मिसाइल मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। तो ये पृथ्वी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है। ये है पृथ्वी मिसाइल। तो ये जो एयर डिफेंस के लिए जो मिसाइल लगाए जाते हैं इसको अलग तरीके से बनाया भी जाता है। और सामान्य तौर पे जो पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल अगर आप कहें तो बैलिस्टिक मिसाइल का डिजाइन अलग तरीके से बनाया जाता है और वो ज्यादा वजनी होता है। और ये जो डिफेंस के लिए बनाया जाता है ये उतना वजनी नहीं होता। कारण क्या है कि इसका इस्तेमाल केवल उस मिसाइल को ध्वस्त करने के लिए किया गया है, इसलिए बहुत ज्यादा विस्फोटक नहीं होते। केवल ये जितनी ज्यादा पावर का वो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको अगर केवल वहां टकरा दे तो सारे विस्फोटक वहीं हवा में ही उड़ जाएंगे। इसलिए ये हल्का मिसाइल होता है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल से के आसपास ही होता है, उसको रोकने के लायक ये होता है। ज्यादा हल्का भी कर देंगे तो बैलिस्टिक मिसाइल गिरते हुए भी, विस्फोट होते हुए भी यहाँ तक पहुंच जाएगा। तो ये उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। दूसरा जो है वो उन्नत वायु रक्षा मिसाइल है, एएडी जिसको कहते हैं। तो एएडी मिसाइल रक्षा की एक द्वितीयक परत है जिसे 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर अंतः वायुमंडल में बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया। यानी कि कम ऊंचाई से अगर कोई बैलिस्टिक मिसाइल नीचे नीचे आ रही है या सीधे वो उसको पार करके आगे बढ़ गई तो उसे रोकने के लिए ये डिजाइन किया गया है। ठोस ईंधन से चलने वाली एकल चरण वाली पीएटी प्रणाली की पूरक है और उन लक्ष्यों के विरुद्ध अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है जो रक्षा की बाहरी परत को भेदने में सफल हो जाते हैं। जैसे कि कोई बैलिस्टिक मिसाइल आया और वो ऊपर के जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम था उसको भेद गया, यानी कि वो मिस कर गया पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम, तब ये एएडी अपना काम करेगा और ये कम ऊंचाई पर 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर के उसे ध्वस्त कर देगा और ये उसकी अपेक्षा ज्यादा सटीक कार्य करेगा। तो ये एएडी में ये मिसाइलें इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद जो भारत ने रूस से खरीदा वो है S-400 ट्रायम्फ। भारतीय सशस्त्र बलों में भविष्य में शामिल होने वाले S-400 ट्रायम्फ एक अत्याधुनिक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है जो कई तरह के हवाई खतरों से निपटने में सक्षम। 400 किलोमीटर तक की अपने प्रभावशाली परिचालन सीमा और 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर लक्ष्य को रोकने की क्षमता के साथ S-400 प्रणाली भारत की मध्यवर्ती स्तर की वायु रक्षा क्षमताओं को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करेगी। और ये भारत ले चुका है, इसके समझौते कंप्लीट हो चुके हैं और अब तैनाती की ओर बहुत जल्द ही तैनात हो भी जाएगा। अगला है शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन, आकाश और उसी के समान की प्रणालियां। आकाश मिसाइल जो भारत का है उसको भी डिफेंस सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है।
तो डीआरडीओ द्वारा विकसित और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित आकाश वायु रक्षा प्रणाली भारत के कम दूरी के वायु रक्षा शस्त्रागार का एक महत्वपूर्ण घटक। 45 किलोमीटर की दूरी और 18,000 मीटर तक की ऊंचाई, विमान, क्रूज मिसाइल और हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइलों को निशाना बनाने की क्षमता के साथ आकाश प्रणाली विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों के खिलाफ मजबूत सुरक्षा प्रदान करते हैं। यानी कि वो दोनों जो थे वो बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने के लिए थे। ये क्रूज मिसाइल को रोकने वाला शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है। आकाश के अतिरिक्त भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना अन्य कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणालियों का भी परिचालन करती है, जिनमें S-125 पचेरू, पेचोरा, स्पाइडर और 9K-33 ओसा AK शामिल है। इनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी क्षमताएं और तैनाती परिदृश्य है। तो ये आकाश मिसाइल के जो सिस्टम है, यह आकाश मिसाइल उसी के द्वारा ये इंटरसेप्शन किया जाता है। अगला है बहुत कम दूरी की अवरोधन मैन पैड और विमान भेदी बंदूकें। तो ये भारत की वायु रक्षा प्रणाली के अंतिम स्तर, सशस्त्र बल आने वाले हवाई खतरों के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति प्रदान करने के लिए मानव पोर्टेबल वायु रक्षा प्रणाली, जिसको शॉर्ट में मैन पैड्स कहते हैं, और विमान रोधी तोपों का प्रयोग करते हैं। यानी कि कुछ तोपें हैं जो ये कार्य करती हैं और कुछ मानव के द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये देखें, ये मानव के द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एयर डिफेंस सिस्टम है। तो कोई विमान आ रहा हो, कोई ड्रोन आ रहा हो, उसको रोकने के लिए ये डिजाइन किया गया है। 9K-38 एग्ला एस भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना में सेवारत प्राथमिक मैन पैड्स हैं, जो कम ऊंचाई वाले लक्ष्यों पर हमला करने के लिए कम दूरी का इंफ्रारेड निर्देशित समाधान प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त भारतीय सेना बहुत निकट दूरी पर हवाई लक्ष्यों को निष्क्रिय करने के लिए विभिन्न प्रकार की विमान भेदी तोपों का प्रयोग करती है, जैसे कि ZSU-23-4 सिल्का, ZU-23-2 बोफोर्स 40 mm तोप और KPV भारी मशीन गन। तो ये सब इस्तेमाल करता है भारत अपने हवाई सुरक्षा के लिए। इसके बाद आता है बराक 8 LRSAM। बराक 8 जिसे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल LRSAM कहा जाता है, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल यानी MRSAM के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत इजराइल संयुक्त विकास परियोजना है। यह लंबवत रूप से प्रक्षेपित सक्रिय रडार होमिंग मिसाइल प्रणाली 100 किलोमीटर की दूरी तक विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइलों और यहां तक कि बैलिस्टिक मिसाइलों सहित हवाई खतरों की एक विस्तृत श्रृंखला से बचाव करने में सक्षम है। तो ये बराक 8 LRSAM जो है वो ये अत्याधुनिक तकनीकों से लैस है और ये है बराक 8। इसी से सुरक्षा प्रदान की जाती है, यानी कि उन सब से भी बचाव होता है और ये अपडेटेड जो इजराइल के साथ मिलकर के विकसित किया गया। इसके बाद है त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, शॉर्ट में इसको QRSAM कहते हैं। त्वरित प्रतिक्रिया सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल एक कॉम्पैक्ट, सभी मौसम, सभी इलाकों में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे डीआरडीओ ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया। भारतीय सेना के लिए डिजाइन किया गया QRSAM 25 से 30 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है और 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित लक्ष्यों को भेज सकता है, जिससे यह देश के वायु रक्षा शस्त्रागार में एक मूल्यवान परिसंपत्ति बन गया है। तो ये त्वरित प्रतिक्रिया करने वाला सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम। तो ये है मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसकी बात कर रहे थे, QRSAM। इसके बाद आता है S-200 अंगारा या वेगा। S-200 जिसे SA-5 गैमन के नाम से भी जाना जाता है, एक लंबी दूरी की उच्च ऊंचाई वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है, जिसे भारत ने 1980 के दशक के अंत में सोवियत संघ से हासिल किया। यानी कि S-400 भी जो अभी लिया है भारत ने वो भी, और ये जो पुराना है S-200 ये अंगारा, ये भी सोवियत संघ से लिया है और सोवियत संघ रूस का ही पुराना नाम। हालांकि इसे एक विरासती प्रणाली माना जाता है, लेकिन S-200 भारत की निचली ऊंचाई वाली वायु रक्षा को मजबूत कर रहा है, क्योंकि देश अधिक उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा क्षमताओं को आगे बढ़ा रहा है। तो ये पुराना जो सिस्टम था सोवियत संघ से लिया हुआ, यही है, अभी भी कार्य कर रहा है। इसके बाद आता है 9K-35 स्ट्रेला 10। 9K-35 स्ट्रेला 10 एक अत्यधिक गतिशील, दृष्टि से लक्षित, ऑप्टिकल या इंफ्रारेड गाइडेड, कम ऊंचाई, कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, जमीनी बलों को कम उड़ान वाले हवाई खतरों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है।
स्ट्रेला 10 सिस्टम 5 किलोमीटर तक की रेंज और 10 से 3500 मीटर की ऊंचाई के बीच की ऊंचाई से लैस है। तो ये स्ट्रेला, ये देखें, यही है। इसके बाद आता है 2K22 तुंगुस्का। 2K22 तुंगुस्का एक रूस निर्मित ट्रैक युक्त स्वचालित विमान रोधी हथियार प्रणाली है, जो सतह से हवा में मार करने वाली तोपों और मिसाइलों को जोड़ती है, जो पैदल सेना और टैंकों, रेजिमेंटों को कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टरों और क्रूज मिसाइलों से दिन और रात सुरक्षा प्रदान करती है। तो ये है आपका 2K22 तुंगुस्का। ये भी डिफेंस सिस्टम की तरह काम करता है। इसके बाद है विमान भेदी बंदूकें। भारतीय सेना निकट दूरी पर हवाई लक्ष्यों पर हमला करने के लिए विभिन्न प्रकार के विमान भेदी तोपों का प्रयोग करती है, जिसमें ZSU-23-4 सिल्का, ZU-23-2 बोफोर्स 40 mm तोप, KPV बाहरी मशीन गन, ये सब इसमें शामिल हैं। तो ये इस ढंग का सिस्टम होता है। ये एक बंदूक है, लेकिन ये काफी मारक क्षमता वाला बंदूक होता है, जो डिफेंस सिस्टम के तौर पर काम करता है। विमान भेदी बंदूक कहा जाता है। इसके बाद आता है मैन पैड्स, यानी कि भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के पास मौजूद प्राथमिक मैन पैड्स 9K38 इग्ला S है, जो रूस द्वारा डिजाइन किया गया इंफ्रारेड गाइडेड कम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। भारतीय सेना सीमित संख्या में FIM-92 स्ट्रिंगर मैन पैड्स भी तैनात करती है। तो ये जब कुछ नहीं बचा तो ये मैन पैड्स यानी कि मानव के द्वारा छोड़े जाने लायक एक डिफेंस सिस्टम भी कार्य करता रहता है, जो छोटे मोटे जैसे हेलीकॉप्टर हैं, जेट विमान हैं, इन सबको टारगेट करने के लिए ज्यादातर ये सब इस्तेमाल किया जाता है। तो ये था आज का एयर डिफेंस सिस्टम, जो भी भारत के जो मुख्य एयर डिफेंस सिस्टम है उन सब के बारे में पूरी जानकारी।